Welcome to my channel Best English Grammar Classes. Today we are going to do according to nouns. There are two topics of nouns I have taken. One is common errors of nouns. Second is correct the sentence. When you give any competitive exam, then they will give you such sentences to correct it. One mark, one sentence. So if you know it how to do it, you will be able to grab more marks in the exam. So that's why I'm taking these two things and I'm going to solve it in front of you. आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में बेस्ट इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस में। आज हम नाउन्स से साथ ताल्लुक रखते हुए हम दो चीज़ें करेंगे। एक तो कॉमन एरर्स ऑफ नाउन्स, दूसरा है करेक्ट द सेंटेंस। जब भी आप लोग कहीं पेपर देने जाते हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसमें ऐसे सेंटेंसेस रहते हैं जिसमें से एक आधा अक्षर ही ठीक करना होता है और एक सेंटेंस जो होगा आगे एक नंबर आ जाएंगे। तो अगर आपको नंबर ज़्यादा चाहिए, अच्छे नंबर चाहिए, तो आप इन चीज़ों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आगे आपके बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। तो पहला हम करेंगे कॉमन एरर्स ऑफ नाउन्स। एरर कहते हैं गलत, इनमें जो है नाउन दिए वो गलत है, उनको हमने ठीक करना है। दूसरे के एक लाइन में एक नाउन करेक्ट, एक इनकरेक्ट है, एक उसको हमने करेक्ट करना, उसको हमने ठीक करना है। सो जस्ट स्टार्ट बिगिन विद इस फर्स्ट सेंटेंस फ्रॉम कॉमन एरर्स ऑफ नाउन्स। फर्स्ट वन है her hairs are black. So whenever we didn't say hairs, whether it is a one hair, whether it is many, we just say hair, no s over there, and for hair you have to put over is here, not s but instead of a is. हाँ जी, पहला सेंटेंस देखिएगा, her hairs are black। हम कभी भी बालों की बात करते हैं तो बालों को हम ज़्यादा में नहीं गिनते, एक है ज़्यादा है तभी हम उसको इंग्लिश में हेयर कहते हैं। तो उसको एक काउंट करने के लिए हमने क्या किया, आर की जगह पे इस लगा दिया और इसका एस जो हमने काट दिया। her hair is black, उसके बाल काले हैं। दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस। सेकेंड, पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम। पॉलिटिक्स किसको बोलते हैं? राजनीति को। उसको हम ये इसमें एस देकर उन्होंने आर किया हुआ है, मगर आर नहीं है। पॉलिटिक्स में राजनीति क्या होती है, एक होती है, इसलिए इसको काटकर इस लिखेंगे। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। सेकंड सेंटेंस, लुक एट द सेकंड सेंटेंस। पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम। पॉलिटिक्स इज नॉट इन प्लूरल, इट इज अ सिंगल वर्ड। As mathematics, physics, we used to do same. Politics is a one thing. So we have put instead of R, we have to put is. Cut R and put is away is a dirty game. Politics is a dirty game. Third sentence. He bought 3 dozens eggs. He bought 3 dozens. We didn't say dozens. Whether it is 1 dozen, whether it is 10 dozen, we will simply say dozen eggs. अगला अक्षर देखिएगा, he bought 3 dozens egg. उसने 3 दर्जन अंडे लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डजन्स के आगे कभी भी एस नहीं लाता, उसको डजन ही है। 1 दर्जन लो, 10 दर्जन लो, जितनी भी लो, कहते हैं ना 5 दर्जन दे दो। दर्जना में नहीं बोलते हम हिंदी में, दर्जन दे दो। कितने दर्जन चाहिए? 3 दर्जन। तो उसमें एस नहीं लगेगा, इसलिए इसमें एस काट दोगे और आगे एग्स का एग्स ही रह जाएगा। ही बॉट 3 डजन एग्स। नेक्स्ट है, ही रैन ए 500 मीटर्स रेस। मैंने आर्टिकल्स में भी बताया था कि जब ए आता है तो उसको हम ए काउंट करते हैं, मीटर्स नहीं काउंट करते, किलोमीटर्स नहीं काउंट करते उसको। तो हम क्या करते हैं, ही रैन ए 1500 मीटर, इसमें से ये एस जो है कट जाएगा, रेस। नेक्स्ट वन इज ही रैन ए 1500 मीटर्स रेस। While doing articles, I told you that whether it is or we put it, we didn't say meters, we count it as meter. I told you at them also. So now when he ran a 500, not meters, only meter race, you have to deduct s over there. Next sentence, she is my cousin sister. Whenever you say, you won't say he is my cousin sister, he is my cousin brother. Whoever standing to you, you just say he is my cousin, she is my cousin, finish. So no sister at all, only you have to put cousin. हम अगला देखिए, she is my cousin sister. चाचे की मामी की बेटी को हम कज़न कहते हैं इंग्लिश में। तो उसको क्या कहेंगे, शी इज़ माई कज़न सिस्टर। ये नहीं कहेंगे तो वो सिस्टर नहीं है, भाई है तो भाई, तो कोई भी खड़ा है तो खाली ये कहते हैं कि ये मेरा कज़न है। जो खड़ा है उसको मालूम पड़ जाएगा लड़का है लड़की है, कौन है। तो उसमें हम कभी भी सिस्टर वगैरह नहीं डालते, तो शी इज़ माई कज़न सिर्फ आएगा।
नेक्स्ट है डू नॉट फाइंड फॉल्ट्स विद अदर, डू नॉट फाइंड फॉल्ट्स विद अदर्स, लोगों से ज्यादा गलतियां मत देखो लोगों की, तो फॉल्ट्स कभी भी नहीं होता, खाली फॉल्ट होता है। डू नॉट फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, लोगों की गलतियां मत निकालो। नेक्स्ट सेंटेंस इज डू नॉट फाइंड फॉल्ट्स विद अदर्स, फॉल्ट्स इन प्लूरल बट वी यूज इट सिंगुलर, that's why do not find fault with others, you will deduct s over there. Next one, the hunter killed 5 deers, so whether it is 1 deer, whether it is 10 deer, we don't say deers, it is simple, we only say deer. Singular plural are the same. Fish, in fish also we say I saw a fish, for many we say many fish, not the fishes. So just like that, the hunter killed 5 deer, not deers. अगला देखिए, the hunter killed 5 deer, शिकारी ने 5 हिरन मारे, हिरणों को मारा हुआ है, तो हिंदी वगैरह में तो दूसरी बात है, मगर इंग्लिश में डियर जो है ज्यादा हो तब भी डियर है, एक है तब भी डियर है, उसका सिंगुलर प्लूरल बहुत गिनती में भी करेंगे तब भी डियर ही आएगा, इसलिए द हंटर किल्ड 5 डियर्स नहीं आएगा, इसका एस कट जाएगा तो डियर बन जाएगा। These news are not true, these news are not true, इसमें क्या आएगा, these का क्या बन जाएगा, this, न्यूज को तो हम हमेशा एक में ही गिनते हैं, आर की जगह इज, दिस न्यूज इज नॉट ट्रू, इसको ऐसे बदलना है, ठीक। Now next, this one is these news are not true. We didn't look at this news. I told you news is counted as a singular, not for plural. That's why instead of these you will put this over here. This news is wrong, is, because we counted 1. This news is not true. This will be the correct one. Next one, these furnitures are for sale. So also, when we didn't put these, we put this, or whenever there is, for plural also we use only furniture, whether it is one thing, whether it is 4 things, we will say furniture. This furniture, it is again for sale, you will correct like that, these, instead of these you will write this, instead of furnitures you will write furniture are is for sale। अगला देखिएगा, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, These furnitures are for sale, ये जो सामान पड़ा है ये बेचने के लिए है, मगर हम लोग तो हिंदी वगैरह में बोल सकते हैं, मगर इंग्लिश में वो चीज़ नहीं है, एक है तब भी फर्नीचर है, ज़्यादा है तब भी फर्नीचर ही आता है, और इसलिए these नहीं आएगा, ज़्यादा के लिए नहीं, क्योंकि हम फर्नीचर को एक काउंट करते हैं, इसलिए उसकी जगह पे this आ गया, these की जगह this फर्नीचर एस कट जाएगा, आर का भी हम क्योंकि फर्नीचर को एक काउंट करते हैं तो उसके आर की जगह पे इस आ जाएगा, फॉर सेल, दिस फर्नीचर इज फॉर सेल। लास्ट वन, ही टुक पेन ओवर हिज वर्क, ही टुक, हियर अकेला तो इसमें एस लग जाएगा, पेन्स ओवर हिज वर्क। लास्ट सेंटेंस, ही टुक पेन ओवर हिज वर्क, व्हेन देयर इज ए noun pronoun he she it, and it is a singular one, so we put s over here, he took pains over his work, this will be correct answer. So these are the 10 sentences which have common errors and we have removed it, and do it correctly. Next one, correct the sentences where it, हाँ जी, ये जो 10 सेंटेंस थे एरर जो थी गलतियां उनको हमने ठीक किया, उसको ठीक करने के बाद हम अगले पे चलते हैं, करेक्ट द सेंटेंस। जैसे ऐसे सेंटेंस आएंगे तो उसमें से एक गलत होते हैं तो उसको ठीक करना। Now next topic is correct the sentence. The sentence is given over there. You have to just correct it. One word is incorrect, so we will correct it. How? Where is my spectacles? So for spectacle we count it for plural. So we say where are my spectacles. Second, इसमें क्या है, वेयर इज माई स्पेल, मेरी एनका कहाँ है, तो एन को हम हिंदी में बोलते हैं मगर इंग्लिश में एन की आती है तो उसको एक काउंट कर लें, ज़्यादा करते हैं इसलिए वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स, इसलिए उसमें आर आ गया क्योंकि उसको ज़्यादा में हम काउंट करते हैं। आई हैव मैनी वर्क टू डू, मैनी नहीं, हमने मच मैनी किया था, मैनी गिन सकते हैं, मच नहीं गिन सकते, वर्क को हम गिन नहीं सकते, काम को हम गिन नहीं सकते, तो उसकी तरह क्या आ जाएगा, मैनी की तरह क्या आ जाएगा, much work to do।
हाँ जी, नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव मेनी वर्क टू डू. आई टोल्ड यू इन मच एंड मेनी व्हेन वी डन इट. Many is for countable and much for uncountable. Work is uncountable. So instead of many, we will put much over there. I have much work to do. Next, please accept my thanks. We generally say accept my thanks. We say thanks, not thank. Whenever we say, we will say thanks. हाँ जी, नेक्स्ट वन है प्लीज एक्सेप्ट माय थैंक्स. हम किसी को भी कहेंगे कि हाँ मेरा शुक्रिया जो है आप कबूल कीजिए, तो उसमें हमेशा हम थैंक्स लिखते हैं, थैंक नहीं लिखते. प्लीज एक्सेप्ट माय थैंक्स, मेरा शुक्रिया को आप कबूल कीजिए. द फोन इज आउट ऑफ ऑर्डर्स. तो इसमें है फोन एक है, ऑर्डर्स कैसे आ गया भाई? तो नियम थोड़ी है जो ऑर्डर के बाहर जाएगा, तो इसमें ऑर्डर आएगा. द फोन इज आउट ऑफ ऑर्डर. Next sentence is the phone is out of orders. Instead of orders, we will write only order. The phone is out of order. Next, alms was given to the poor. Alms means the money we give to the poor people. So it is not one. They are many. So we will say where. Alms were given to the poor. Next one है आपका alms were given to the was given to the poor. वे लोगों को हम जो भिखारियों को या गरीबों को पैसे देते हैं दान में, उसको हम क्या करेंगे ज़्यादा में देते हैं, थोड़े तो नहीं देते ना, ज़्यादा देते हैं, तो was की जगह पे were लग जाएगा. alms were given to the poor बन जाएगा. नेक्स्ट, फिजिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट. सो फिजिक्स हमने किया था जजेस प्रैक्टिकल्स को भी उसमें काउंट करते हैं, पॉलिटिक्स को हमने कहा था एक काउंट करते हैं, इसी तरह से हम फिजिक्स को भी क्या है एक काउंट कराएंगे. तो इसके आर की जगह पे इज लग जाएगा. अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट. नेक्स्ट सेंटेंस इज फिजिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट. आई टोल्ड यू whether it is mathematics, whether it is politics, whether it is physics, it is counted one. It is a subject. So instead of R, you will put R is over there. Physics is a difficult subject. It will be correct now. Next, he has some furniture to sell. So whenever we say, we didn't say we have some furniture, we say we have furniture to sell. So we don't put some at the place. We have furniture to sell. हाँ जी, अगला है I has some furniture to sell. मेरे पास कुछ सामान पड़ा है घर का फर्नीचर का, मैंने सेल करना है. तो इंग्लिश में कुछ लिखा नहीं आता, उसमें खाली क्या हम कहते हैं हमने फर्नीचर सेल करना है, फर्नीचर को बेचना है. तो इसलिए हम सेल को काट देंगे और फर्नीचर टू सेल आ जाएगा. नेक्स्ट है he has read many poetries. उसने बहुत ज्यादा कविताएं पढ़ी. तो पोइट्रीज तो हो नहीं सकता ना, उसमें क्या आ जाएगा, पोइट्रीज की था क्या आ जाएगा, पोएम्स. कविताओं को हम पोएम्स बोलते हैं. तो उसने कई कविताएं पढ़ी. He has read many poems. Next sentence is he has read many poetries. It is not a poetry. Instead of poetry, we will say poems. He has read many poems. Next, your scissors is blunt. So we should count it. Scissor we count it as a plural. Instead of is, we will put are. Your scissors are blunt. तो हम पे जो है अगला है your scissor is blunt. scissor नहीं कहेंगे, scissors कहेंगे. your scissors are blunt कहेंगे, is नहीं, उसको हम प्लूरल में ज़्यादा में गिनते, इसलिए वहाँ पे are लगा देंगे. नेक्स्ट है we enjoyed our summer vacation. vacations तो हमने गर्मियों की छुट्टियाँ आनंद मारी, छुट्टियाँ की आनंद मारी. तो we enjoy our summer vacation, not vacations. So last one है we enjoy our summer vacations. When we say, we didn't say vacations without s, we will say we enjoy our summer vacation. So these are the sentences that we have corrected. There's a mistake, we have to correct it. I think you have understand common error and correcting the sentences. If you enjoy it, like it, so please share it, like it and comment my वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब इट. आपने जो आज देखे नाउन्स के लिए कॉमन एरर भी देख लिया, आपने करेक्ट करना भी सीख लिया. अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए. थैंक यू.